मेरा नाम शाहिदा खानम है। मैं आरा गाँव बांडीपुरा की रहने वाली हूँ और जो मेरी तालीम है वो मैंने बीए किया हुआ है वुमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर से। और अभी जो मैं हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं अपने जो ट्राइबल्स के कल्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। उसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जो हमारी रवायती चीज़ें हैं, जो हमारे दादा अजदाद यूज़ किया करते थे, जो उनके खान पीन रहन सहन की जो भी चीज़ें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, दब रही थी, तो अभी मैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो गई हूँ कि मैंने एक म्यूज़ियम क्रिएट किया है जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो हमारे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जो अब कहीं नहीं मिल रही हैं, तो मैंने वो ला के रखी हुई है। और इसके साथ साथ मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अलग अलग गाँव में स्टिचिंग और टेलरिंग के सेंटर्स खोले हैं, जहाँ पे मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। और वहाँ पे मेरे कम से कम 60-70 लड़कियाँ हैं जो ये काम कर रही हैं। मतलब 6-7 सेंटर हैं जिसमें 20-25 लड़कियाँ हर एक सेंटर में हैं। जैसे अजस में एक सेंटर है मेरा, मातृगाम में है, तुर्कपुरा में है, कोयल मकाम में है और यहाँ आरा गाँव में मेरा। और ये मकसद है कि हमारे जो भी ट्राइबल्स के रिलेटेड जो भी लड़कियाँ हैं, क्योंकि हम लोग पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कोई भी ऐसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम जहां हम तक पहुंचती है वो आधे रास्ते में ख़त्म हो जाती है। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं अपने तबके की पूरी फ़ीमेल्स जो हैं उनको कुछ उनका हुनर सिखाऊं, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो किसी पे ये डिपेंड नहीं रहे, वो अपना रोज़गार खुद कमाएं और अपने साथ साथ और लोगों को भी सिखाएं। देखिए, ये एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। मैं स्टूडेंट थी तब 2016 में हम लोग भोपाल गए थे। लोक रंग का प्रोग्राम था, वो ट्राइबल्स का होता है और वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स थे, अलग अलग स्टेट के ट्राइब्स थे और उनका ड्रेस बिल्कुल सेम था। बिल्कुल उनका ऐसा नहीं था कि कोई भी 19-20 का फ़र्क नहीं था उसमें, और सब ने सेम ड्रेस पहने थे, सबका सेम कल्चर था। तो जब हम पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब कश्मीर के ट्राइबल्स थे हम, तो हमारा एक का अलग ड्रेस था, दूसरे का अलग था, तीसरे का अलग था। फिर जब मैं घर आई वापस और मैंने अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि हमारा है क्या, हमारा कल्चर क्या है। इतना पता था कि हम लोग जो टोपी है, जिसको हम लश्का बोलते हैं, वो पहनते हैं, उतना मुझे पता था। लेकिन इसके अलावा हमारी क्या चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि हम इस नए ज़माने में आ गए तो हम भूल गए थे सब कुछ। तो वो करते हुए, वो सोचते हुए, वो आइडिया लेते हुए मैंने सबसे, अपने बुज़ुर्गों से आइडिया लिया। थोड़ा टाइम लगा मुझे इसमें आइडिया लेने में, थोड़ा नहीं, बहुत सारे साल लगे मुझे इसमें। तो फिर 2022 में मैंने जब टेलरिंग कटिंग का स्टार्ट किया सेंटर, जिसकी इनॉग्रेशन हमारे डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा हैं जो उन्होंने की, तो वो यहाँ पे लड़कियाँ स्टार्टिंग में टेलरिंग कटिंग सीख रही थी, जो आज रोज़मर्रा के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सीख रही थी। तो उनके साथ साथ मैंने उन लड़कियों से कहा कि आप लोग हमारे ड्रेस बनाओ, क्योंकि मैंने एक ड्रेस अपने किसी बुज़ुर्ग से ले लिया था। उसको देख के फिर हमने अपने जो ड्रेसेस हैं वो बनाने स्टार्ट किए। हमारी जो ज्वेलरी, बीड्स ज्वेलरी बनती है वो बनानी स्टार्ट की। और वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते बनाते फिर यहाँ वहाँ जो अलग अलग, द्रौपदी मुर्मू आई थी यहाँ श्रीनगर में, हमारा प्रोग्राम था, मुझे वहाँ प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप अपने प्रॉप्स लेके आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा हमारे कल्चर में ऐसा क्या है जो मैं लेके आऊँ। फिर मैं वहाँ चरखा एक लेके गई और दूसरी 2-4 चीज़ें। फिर वहाँ से आते हुए मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है, अपने ट्राइबल्स के लिए मुझे कुछ करना है, अपनी पहचान मुझे खुद बनानी है। तो फिर वहाँ से वापस आके मैंने जो भी हमारी छोटी मोटी चीज़ें थी, हमारी कुछ चीज़ें घर में थी, पुरानी चीज़ें जो मेरे दादा की थी, दादी की थी, वो चीज़ें रखी। और मेरे पापा ने अलग अलग गाँव से, अलग अलग एरियाज़ से छोटी छोटी हमारी जो भी चीज़ें थी, कहीं कचरे में पड़ी हुई चीज़ें, वो भी कलेक्ट करके लाके यहाँ पे रखी। और दिखाना चाहते हैं हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को कि हमारे लोग किस तरह से सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कल्चर को क्यों भूल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक साथ ही इसको अपना लो,
आराम से आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको ब्रीफली समझिए कि ये क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको अपना कल्चर खुद ब खुद खूबसूरत लग जाएगा। हमारा ही कल्चर नहीं, मैं अपने कल्चर के बारे में बात नहीं करूँगी, अदर कम्युनिटीज़ हैं हमारी, कश्मीर में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। हम सब कश्मीर के जो भी हैं हम सब अपने कल्चर्स को बोल रहे हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कल्चर को देखें, पढ़ें, सुने, उसके बारे में ब्रीफली जाएं और आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत था और खूबसूरत रहेगा। देखिए अभी मैं इसको अपग्रेड करूँगी, इसको मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो ये चीज़ें हैं ये आगे जाएं, आगे लोग देखें कि कश्मीर के ट्राइबल्स किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। अपग्रेड करना चाहती हूँ, कहीं ऐसी जगह लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे लोग इसको देखने आएँ।